कभी कभी ट्रॉमा सिर्फ एक बीती हुई याद नहीं होता, बल्कि वो हमारे शरीर की कई अनसुनी कहानी बन जाता है। तो आज हम उसी कहानी को सुनने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे शब्दों से भी आगे बढ़कर हीलिंग मुमकिन है। ये शब्द है एक क्लाइंट की, जो कि हमारे आज का एक केस स्टडी है, और ये शब्द कितनी गहराई से उस शारीरिक एहसास को बयान कर रहे। मतलब जहाँ शब्द अक्सर खत्म हो जाते हैं, वहां से ट्रॉमा का ये शारीरिक रूप शुरू होता है। आज हम इसी को समझने वाले हैं। तो चलिए इस क्लाइंट की कहानी के जरिए देखते हैं कैसे शरीर की आवाज सुनना, उसके संकेतों को समझना हमें इलाज के एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है। वो एक पुरानी मुश्किल घटना के बारे में बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी उसका शरीर कुछ ऐसा करने लगता है जो उसके काबू से पूरी तरह बाहर है। और देखिए यहाँ पे कितनी अजीब बात हो रही है। क्लाइंट का दिमाग तो एक कहानी सुना रहा है, लेकिन उसका शरीर उस घटना को फिर से जी रहा है उसी पल में। ट्रॉमा का ये एक क्लासिक संकेत होता है जब शरीर अतीत में ही अटक जाता है। ऐसा अनरिजॉल्व ट्रॉमा रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस क्रिएट करता है और छोटी बातों पर ओवर रिएक्शन या इमोशनल डिस्कनेक्ट होने लगता है। कभी कभी इंसान प्रेजेंट पार्टनर के साथ होता है, लेकिन रिएक्ट पास्ट के पेन से करता है, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रीजन बन जाता है। यहीं पर थेरेपिस्ट एक बहुत ही अहम मोड़ लाते हैं। वो कहानी से ध्यान हटाकर उसे वर्तमान पल में ले आते हैं कि अभी इस वक्त शरीर में क्या हो रहा है। तो तब क्या हुआ था, ये पूछने के बजाय थेरेपिस्ट बस इतना पूछते हैं, अभी आपके शरीर में क्या हो रहा है। ये सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? पर यकीन मानिए ये इलाज की पूरी दिशा ही बदल देता है। ये तरीका असल में शरीर की प्रोसीजरल मेमोरी पर काम करता है। अब ये क्या है? आप इसे शरीर की मसल मेमोरी समझ सकते हैं। जैसे साइकिल चलाना, हम सोचते नहीं हैं, बस चलाते हैं। ठीक वैसे ही ट्रॉमा की प्रतिक्रियाएं भी हमारे शरीर में दर्ज हो जाते हैं, हमारी किसी कहानी या याद से बिल्कुल अलग। अच्छा, क्लाइंट का शरीर ऐसा क्यों कर रहा था? इससे समझने के लिए हमें शरीर के ऑटोमेटिक सर्वाइवल सिस्टम को देखना होगा। ये वो सिस्टम है जो हमें बचाने के लिए बना है। पॉलीवेगल थ्योरी इसे समझने में हमें काफी मदद करता है। इसे 1994 में स्टीफन पोर्जेस ने दुनिया के सामने रखा, और तब से थेरेपी की दुनिया में इसने वाकई एक क्रांति ला दी। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा नर्वस सिस्टम 3 लेवल पर काम करता है। सबसे ऊपर है सोशल एंगेजमेंट, जब हम सुरक्षित और कनेक्टेड महसूस करते हैं। खतरा महसूस होने पर हम फाइट या फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, मतलब लड़ो या भागो। और जब ये दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारा सिस्टम आखिरी उपाय के रूप में शट डाउन हो जाता है, जिसे फ्रीज होना भी कहते हैं। यहाँ पे एक बात साफ करना जरूरी है कि हम इस थ्योरी को उस तरह देख रहे हैं जैसे इसे थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे न्यूरोसाइंटिस्ट के बीच इसके कुछ क्लेम्स को लेकर अभी भी एक वैज्ञानिक बहस जारी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। थेरेपिस्ट क्लाइंट को उसके शरीर के अलार्म सिस्टम को थोड़ा शांत करने के लिए एक बहुत ही सरल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ मकसद ट्रॉमा को दोबारा जीना बिल्कुल नहीं है। मकसद है इसी पल में शरीर की जो प्रतिक्रिया है उसे एक नया रास्ता देना, उसे रीस्ट्रक्चर करना। इसके लिए वो एक बहुत ही आसान सी टेक्निक अपनाते हैं, गुनगुनाने का अभ्यास। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कंपन और सांस की मदद से शरीर के शांत होने वाले रास्ते को, मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को धीरे से एक्टिवेट करता है। होता ये है कि ये जो हल्की सी वाइब्रेशन है, ये शरीर को एक फीडबैक देता है जो खतरे वाली भावना को कम करने में मदद करता है। ये नर्वस सिस्टम को एक तरह से सिग्नल देता है कि आप हाई अलर्ट मोड से बाहर आ सकते हो। और कमाल देखिए, इस छोटी सी क्रिया से क्लाइंट को कंट्रोल का एक एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि उसके पेट की वो गांठ पिघल रही है, छटपटाहट कम हो रही है। मतलब उसने एक नया टूल बना लिया है जिसे वो आगे भी इस्तेमाल कर सकती है। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी कदम पर। इसका लक्ष्य है अतीत की याद को वर्तमान की शारीरिक प्रतिक्रिया से अलग करना, एक तरह से शरीर का ऑफ स्विच ढूंढना। इस प्रोसेस को अनकपलिंग कहते हैं। ये शरीर को ये सिखाने में मदद करता है कि हाँ, वो ट्रॉमा असली है, लेकिन अब खतरा नहीं है। ये शरीर को अतीत और वर्तमान के बीच का फर्क करना सिखाता है। जैसे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जनीना फिशर कहती हैं, इसका नतीजा ये होता है कि दिमाग और शरीर दोनों एक ही बात मानने लगता है कि घटना अब खत्म हो चुका है। कहानी और शरीर दोनों एक ही पन्ने पर आ जाते हैं। और ये पूरा चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे अपने शरीर न जाने कितनी कहानियां सुना रहे हैं। सवाल ये है, क्या हम उन्हें सुनने के लिए कभी रुकते हैं?